अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरुवर्य श्री गुणातीतानंद स्वामी ने बात कही कि 51 ये तो बलवान समर्थ हैं। हम में चाहे कितनी भी वासना हो, फिर भी अंतकाल में हीरजी की तरह नश्तर लगाकर देह की आसक्ति से परे कर देंगे और वासना को मिटा देंगे, ऐसे हैं। 52 बड़े शहर का सेवन तथा अधिकार तथा धन का प्रसंग आदि जीव को बिगाड़ने के हेतु हैं, अतः उन्हें समझकर रखना। 53 मंदिर की प्रवृत्ति निरंतर करता रहे, फिर भी ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, और ज्ञान तो साधु के समागम से ही होता है। 54 शास्त्र में भारी भारी बहुत कठिन प्रायश्चित कहे गए हैं, वे सभी ऐसे साधु के समागम से और दर्शन करने से निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा ये दर्शन है। 55 बछड़े को दूध का स्वाद है तथा किलनी को खून का स्वाद है, उसी प्रकार खाने पीने का सुख मान प्रतिष्ठा का सुख तो रक्त के समान है। तथा निजात्मान ब्रह्मरूपं देहत्रय विलक्षणम विभाव्य तेन कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा। शिक्षापत्री 116। अर्थ स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देह से विलक्षण ऐसा जो अपना जीवात्मा, उसे ब्रह्मरूप की भावना करके ब्रह्मरूप होकर पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सर्वदा करना, यह सुख दूध के समान है। 56 भगवान की उपासना का बल हो, उसे महाप्रलय के समान दुख खा पड़े तो भी ऐसा समझता है कि देह तो नष्ट हो जाएगी और हम भगवान के धाम में जाएंगे, ऐसा समझकर सुखी रहता है। 57 ऐसे साधु जूते मारें तो भी अक्षरधाम में ले जाते हैं और दूसरे मशरूम के गद्दे पर सुलाकर रखें भी नरक में डालते हैं, ऐसा समझना। 58 हमारे दोष तो महाराज श्रीहरि ने मिटा दिए हैं, और जो दोषों का दर्शन होता है वह तो हमारे अच्छे के लिए होता है, अन्यथा जीव तो उन्मत्त हो जाए, ऐसा है। और अब तो हमें भगवान को वश में करना है एवं भगवान के समान सामर्थ्य प्राप्त करना है, उसी के लिए लगे हैं। 59 ब्रह्मरूप मानकर भक्ति करनी यही सिद्धांत है। सो तो जैसे बहुत सारे आदमी धर्मच्युत हुए ही व्यक्ति ज्ञाति में रहा, परंतु उसे ऐसा समझना है कि मैं धर्मभ्रष्ट नहीं हुआ हूँ, उसी प्रकार ब्रह्मरूप मानने की समझ है। 60 यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ एक उपवास करे और बद्रिकाश्रम में 100 उपवास करे और श्वेतद्वीप में 1000 उपवास करे, वह बराबर होता है। तथा यह घड़ी, यह पल और यह साधु कोटि कल्प होने पर भी मिलने दुर्लभ हैं, परंतु महिमा समझ में नहीं आती है, क्योंकि मनुष्याकृति है। 61 तमोगुणी को मान अधिक होता है और रजोगुणी को काम दोष अधिक होता है और सत्वगुणी को ज्ञान अधिक होता है। 62 जब दुर्योधन और पांडवों में कलह आरंभ हुआ, तब दुर्योधन के पास आकर सभी दैत्यों ने कहा कि हम कृपाचार्य में, द्रोणाचार्य में और भीष्म पिता आदि में प्रवेश करेंगे, अतः तुम युद्ध करो, इस बात का तात्पर्य क्या है? तो हमारे भीतर भी काम क्रोधादि आंतरिक दोष आकर प्रवेश करें, तब बड़ों के अवगुण दिखाई देते हैं और न करने योग्य भी हो जाता है। ऐसा होने पर जानना कि मुझ में दैत्य ने प्रवेश किया है, परंतु मैं वैसा नहीं हूँ, इस प्रकार समझना। 63 कुछ कसर कमियां त्याग वैराग्य से मिटेगी और कुछ कसर ज्ञान के द्वारा मिटेगी तथा कुछ कसर को भक्ति करवाकर मिटाएंगे, शेष तो अंतस्मय में रोग प्रेरित करके भी शुद्ध बनाना है, परंतु कसर नहीं रहने देनी है।
64 धर्मशाला का निर्माण करवाते हैं, उसमें तो यह रहस्य है कि यह तो आज्ञा हुई है, इसीलिए ऐसी तो अनंत धर्मशाला बना लेंगे, परंतु उसमें बंधना नहीं है, बंधना तो भगवान तथा साधु इन दो में ही बंधना। 65 शास्त्र में कुछ वचन तो सैद्धांतिक होते हैं तथा कुछ वचन तो किसी निमित्त के लिए होते हैं, यह समझकर रखना। 66 शरद ऋतु में आकाश को निर्मल देखकर कहा कि ऐसा अंतःकरण होता है तब जीव सुखी होता है, और वैसा सत्संग करते करते होता है। 67 बड़ों का मत तो यह है कि अनेक प्रकार से देहदमन करना तथा ठंड, धूप, भूख, प्यास आदि सहन करना, परंतु केवल देह की देखभाल नहीं करना। 68 निरंजनानंद स्वामी के पास बैठे तो अंतर में ठंडक, शीतलता हो जाती है, उसी प्रकार ऐसे बड़े साधु के पास बैठने से सुख आता है, वह भी किसे सुख आता है। तो जिसको ऐसे साधु में प्रीति हो उसी को सुख आता है। 69 कोटि कल्प के बाद यह बात हाथ लगी है, परंतु यह सत्संग राजा को, ज्ञातिजनों को और घर परिवार वालों को पसंद नहीं है, उसी प्रकार देह, इंद्रिया, अंतःकरण को भी पसंद नहीं है। एकमात्र जीव को ही पसंद है, और माया तो सिर पिटती है कि यह तो मेरे हाथ से निकल गया। 70 साधन कर करके मर जाए तो भी वासना मिटती नहीं है, वह तो बड़े अनुग्रह करे तभी मिटती है। 71 हमारा तो जो दर्शन करेगा उसका भी कल्याण होगा, परंतु यदि बहुत महिमा कह दी तो कोई पंचवर्तमान का पालन नहीं करेगा। तथा आज तो मुक्तों ने देह धारण किए हैं, और भीतर में जो वासना जैसा दिखाई देता है वह तो हमने शरीर धारण किया है, उसका भाव प्रतीत होता है, अन्यथा शरीर रहेगा ही नहीं। 72 श्रीजी महाराज की कही हुई बात कही कि महाराज ने कहा था कि करोड़ जहाज से एक जंगी जहाज भरा जा सकता है। ऐसे 100 करोड़ जंगी जहाज भरने हैं, अर्थात उतने जीवों का कल्याण करना है। तो इतने जीवों का कल्याण कैसे संभव है? फिर हमने सोचा कि हमारे दर्शन करें उनका कल्याण, फिर ऐसा विचार किया कि हमारे दर्शन भी तो कितने जीवों को होगा, अतः हमारे साधु के दर्शन करें उनका भी कल्याण। इसके बाद इस विषय में भी विचार हुआ कि साधु के दर्शन भी कितने जीवों को होगा, अतः हमारे सत्संगी का दर्शन करें उनका भी कल्याण, तथा सत्संगी को भोजन कराएं और उनका भोजन करें, सत्संगी को पानी पिलाएं और उनका पानी पिए, उन सभी का कल्याण करना है। 73 गुरु का अंग। गुरुदेव जननी जनक रु संबंधी बंधु पूरन अत्यंत सुख गुरुहु से पायो है। नासिका बदन बैन दिने गुरु दिव्य नैन शोभित श्रवण देके शब्द सुनायो है। दिए गुरु कर पाव शीतलता शिष्य भाव, गुरुराय पिंडहु में प्राण ठहरायो है। कहत है ब्रह्मानंद कंद सुख दया सिंधु, गुरुदेव मेरो घाट दूसरो बनायो है। कीर्तन मुक्तावली गुरु को अंग। अर्थ गुरु ही माता है, पिता है, संबंधी है और भाई है। गुरु से ही पूर्ण एवं अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। उनकी नासिका, उनका शरीर, उनकी वाणी, उनकी आंखें, सब कुछ दिव्य हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर और प्रेरक वाणी सुनाई। गुरु ने अपने शिष्य पर बहुत ही कृपा करके भीतर में शीतलता बरसाई है। ऐसे गुरु के स्वरूप में ही मैंने अपनी आत्मा को जोड़ दिया है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि गुरु ही सुख का मूल है,
दया के सागर है, क्योंकि उन्होंने मेरा शिल्प ही मानो अलग बना दिया है। यह पद बुलवाया। उसने प्रश्न पूछा कि इस अंग में तो सभी बात गुरु ही करते हैं, ऐसा कहा गया है, परंतु कुछ पुरुष प्रयत्न का तो नहीं कहा है, उसको कैसे समझे। तब उसका उत्तर दिया कि सभी बात गुरु ही करते हैं, तभी यहाँ आए हैं, और अभी ऐसा ही है कि संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए तो फिर सुख से सोता रहें, बाद में कोई टोके तो भी सहन नहीं होता है, और ज्ञान के बिना तो उन्मत्त हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्ञान श्रेष्ठ है। 74 भगवान एवं साधु की महिमा की बहुत बातें कहीं, तब प्रश्न पूछा कि ऐसी महिमा का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। उसका उत्तर दिया कि साक्षात्कार हो जाए तो उन्मत्त हो सकते हैं, आत्म धीरे धीरे ज्ञान देते हैं और महिमा की वृद्धि कराते हैं। जैसे फल पुष्प का विकास होता है वैसे होता है। उस भगवान को तो जो करने योग्य है वही करने आता है, और जो योग्य है वही करते हैं। और यदि सब एक साथ में दे दिया तो पागल हो सकते हैं, आठ वे भगवान ठीक ही करते हैं। 75 ये तो अनंत भगवान के भगवान हैं, इतना ही बताते हैं, उससे आगे कहाँ तक कहें। वे ही हमारे घर में आकर विराजमान हुए हैं। यह तो झुग्गी झोपड़ी में किसी ने हाथी बांध कर रखा हो वैसा है। 76 हमें तो भगवान की गरज नहीं है, परंतु भगवान खुद आकर बलात् हमें लगे हैं। सो तो महाराज ने कहा है कि भूत पकड़ लेता है तो वह भी नहीं छोड़ता है, तो हम कैसे छोड़ेंगे। 77 भगवान जीव के गुनाह की ओर नहीं देखते हैं। यदि कोई जीव भगवान की स्तुति करके ऐसा बोलता है कि मैं गुनहगार हूँ, तो भगवान उसके गुनाह माफ कर देते हैं। 78 हमें तो एक जन्म मरण का रोग मिटाने दूर करने आता है, दूसरा कुछ नहीं आता। 79 सभी प्रकार की आसक्ति मिट जाए तो जीव को यह लोक और यह शरीर अच्छे नहीं लगते हैं, तथा इस लोक में रहना पड़ता है, वह तो दुहक होता है, इस प्रकार बोले। इस पर प्रश्न पूछा कि आसक्ति रहती है, उसका दुहक होता है, उसे कैसे समझना चाहिए। फिर उसका उत्तर दिया कि वह दुहक अच्छा करता है, क्योंकि उससे निर्मानी होकर रहा जाता है, और भगवान जो भी करते होंगे ठीक ही करते होंगे। तथा देह का रूप तो गांव फणेनी में सूरा खाचर को कान दिखाया कि तुरंत उल्टी हो गई, वैसे ही दूसरों को दिखाई दे तो ऐसा होता है। 80 वचनामृत पढ़वाकर उस पर बहुत बातें कहीं और बोले कि ऐसा ज्ञान तो संग से तथा समय आने पर होता है। जैसे विद्या पढ़ते हैं वैसे होता है, परंतु अनुग्रह से नहीं होता है। यदि अनुग्रह करें तो समाधि होती है। विज्ञानदास को अक्षरधाम दिखाई देता था, फिर भी उन्होंने 2 शादी की और साधु ने उनको संसार से बाहर निकाला, तब निकले। 8 ज्ञान श्रेष्ठ है। 81 यह तो प्रबंध करके रखते हैं, परंतु धन एवं स्त्री नहीं चाहिए, ऐसे लोग बहुत नहीं मिलते हैं। 82 वचनामृत की संपूर्ण प्रत भी सत्संग में सहायता नहीं करेगी। वे ग्रंथों का संग्रह करने वाले, केवल वाच्यार्थ ज्ञान वाले तो पुस्तक छोड़ छोड़कर भी चले जाते हैं। 8 सहायता तो ऐसे साधु करेंगे। 83 लोया के 7वें वचनामृत में कहा है कि इंद्रियंतःकरण एवं अनुभव ये तीनों साक्षात्कार की भूमिका तक पहुँचे तभी पूरा ज्ञानी कहा जाता है।
उस विषय पर कहा कि आप सब तो तीनों भूमिका तक पहुंच चुके हैं, परंतु आपको दिखाई नहीं देता, वह तो उनकी, भगवान की इच्छा से है। 84 पानी के झरने जैसा भगवान के सुख का सातत्य तो श्वेतद्वीप के मुक्त को रहता है, परंतु अक्षरधाम के मुक्त की तो बात ही क्या कहें, और इस लोक में तो कई प्रकार के विक्षेप आते हैं, थप्पड़ जड़कर चेहरा गुलाबी रखने जैसी बात है। 85 नंद राजा ने पूरी पृथ्वी का धन एकत्रित किया और अंत में उसी के कारण उनकी मौत हुई। तथा चित्रकेतु राजा ने करोड़ स्त्रियां रखी थीं और अंत में उसी से दुहक हुआ, तब छोड़ दी। वह मार्ग ही ऐसा है। 86 यहाँ त्यागी हो जाते हैं और संसार छोड़ देते हैं, वह तो भगवान में स्नेह के कारण खींचे चले आते हैं। यह तो योग है, परंतु सांख्य नहीं, और स्नेह तो अपार है, परंतु सांख्य नहीं। तथा जिसे सांख्य हो, यह साधु होने के लिए आए, तब उसको कहा जाए कि परिवार के लोग घर में सो रहे हो और घर को जलाकर आओ, तभी साधु बनाएंगे, तब सांख्य वाले को कठिन नहीं लगेगा, परंतु योग वाले से ऐसा नहीं हो सकता है। 87 चिंतामणि कभी रूपवान नहीं होता, उसी प्रकार भगवान एवं साधु भी मनुष्य जैसे ही होते हैं, परंतु वे दिव्य हैं और कल्याणकारी हैं, तथा मनुष्य का शरीर चिंतामणि है। 88 यदि कोई मार मार करता चला आ रहा हो तो ऐसा समझना कि मेरे स्वामी का ही किया सब कुछ होता है, परंतु उनके बिना किसी के हिलाने से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। 89 बंदर वैकुंठ में नहीं रह सकता, ऐसा कहते हैं। हमें भगवान के पास रह सके, ऐसे स्वभाव रखने चाहिए। वैसा यहाँ करो या फिर श्वेतद्वीप में जाकर करो। 90 संपूर्ण ब्रह्मांड स्वामीनारायण का भजन करेगा तब सत्संग हुआ ऐसा जानना, और तब तक सत्संग होने वाला है, और एक एक साधु के पीछे लाख लाख मनुष्य घूमेंगे, तब तक सत्संग होने वाला है। 91 जीव को चिपकने के स्थान दो ही है, या तो भगवान में चिपकता है या माया में चिपकता है, परंतु बिना आधार के कैसे रह सकता है। 92 दोष क्यों नहीं मिटते हैं? यह प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया कि ये तो धन्वंतरी वैद्य है, वे गलत कैसे होंगे? और जैसे अक्षरानंद स्वामी को गोली देकर हाथी पांव मिटा दिया, उसी प्रकार कामक्रोधादि अनेक रोग हैं, उन्हें मिटा देंगे। हमें तो उनको पकड़े रखना है, इतना ही करना है। 93 गफलत बेपरवाही मिटाने का उपाय तो यह है कि एक तो खटका रखने से मिटती है, और दूसरा उपाय तो कोई शिक्षा करे तब मिटती है। 94 यह तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है, परंतु नींद में जाता है। वह क्या? तो विषय में निरंतर सुख आ रहा है, और यह दर्शन तो पंचमा पाप को भी भस्म कर दे ऐसा है, परंतु महात्म्य समझ में नहीं आता है। 15 कर्म विपाक नामक ग्रंथ का श्रीजी महाराज ने पठन करवाया था। उसमें कहा है कि इस पाप के कारण यह रोग होता है, इस प्रकार उसमें विस्तृत निरूपण किया गया है। 96 संपूर्ण पृथ्वी से कोई एक मनुष्य मर जाए तो क्या किसी प्रकार का दुहक होता है? उसी प्रकार जो अक्षर की दृष्टि को प्राप्त करता है, उसको तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो भी धक्का नहीं लगता है। ऐसी भी एक समझ है। 97 सांख्य की दृढ़ता कैसे होती है? इस प्रश्न का उत्तर दिया कि मनुष्य की मृत्यु होती है,
शरीर वृद्ध होता है, वह देखना और नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय, प्राकृत प्रलय का विचार करना तथा सांख्य एवं योग सिद्ध करने का उपाय तो यह समागम है। 98 जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को ज्ञाति का नाम का तथा अपने गांव का निश्चय हुआ है, उसी प्रकार ऐसा अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मरूप हूँ, सुखरूप हूँ तथा मैं भगवान का भक्त हूँ, परंतु देह तो मैं नहीं हूँ। ऐसा करें तो वह भी सिद्ध हो जाता है और यह शरीर तो हमें नित्य नरक विष्ठा साफ करवाता है। उससे बुरा और क्या हो सकता है? परंतु ज्ञान के बिना समझ में नहीं आता है। 99 अक्षरधाम के जैसा सुख यहाँ पर आ रहा है, उसमें भी कुछ लोग दुहखी है। उसमें शरीर का दुहक कम है और मन का दुहक अधिक है। 100 प्रकृति पुरुष तक 3 ताप हैं एवं 3 गुण हैं और उनसे पर गुणातीत सुख है।